स्काई मिशन बोर्ड में आपका स्वागत है। माय डियर स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? खूब ही बढ़िया होंगे। सबसे पहले हम आपको बता दे रहे हैं कि क्रैश कोर्स आप लोग का चालू है और ये त्रिकोणमिति चैप्टर हम लोग लेकर के आए हैं और एकदम जीरो लेवल से, बेसिक लेवल से जीरो टू हीरो, यानी जीरो लेवल से हम लोग चलने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे त्रिकोणमिति क्या है, त्रिकोणमिति के बारे में जानेंगे और यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। आप क्वेश्चन बैंक पलट करके देखिएगा, ये सिर्फ फार्मूला से कम यानी 2009 से लेकर के चल ये कहा 2024 तक आपका बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया है। कम से कम पूछा गया 100 प्लस सिर्फ फार्मूला से। इसलिए आप लोग को बताते हैं कि इस ये टॉपिक से कम 30 नंबर की आती है। इसलिए आप लोग मेहनत कीजिए और इस वीडियो में बने रहे। चलिए देखिए, हम लोग सबसे पहले देखते हैं क्या है त्रिकोणमिति के बारे में, यानी त्रिकोणमिति। देखिए, त्रिकोणमिति का परिचय, हम लोग त्रिकोणमिति का परिचय करने वाले हैं, त्रिकोणमिति के बारे में जानने वाले हैं और सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, इस चीज को ध्यान रखेंगे। चलिए देखते हैं हम लोग क्या करेंगे इसे। देखिए, सबसे पहले त्रिकोणमिति यानी ट्राइगोनोमेट्री। क्या है? ट्राइगोनोमेट्री यानी ट्राइगोनोमेट्री कहिए, यानी इसको त्रिकोणमिति कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति किससे कहते हैं? ध्यान से देखेंगे, त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है, गणित की वह शाखा है जिसमें दूरियों अथवा ऊंचाइयों के बारे में अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं बाबू? दूरियों। दूरियों मतलब डिस्टेंस और ऊंचाई मतलब हाइट, यानी हाइट एंड डिस्टेंस का क्या करते हैं हम लोग? इसके बारे में जानते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस, इसके बारे में अध्ययन करेंगे, वह क्या कहलाएगी? त्रिकोणमिति। बाबू ध्यान से देखेंगे, त्रिकोणमिति हम लोग कहते हैं। देखिए, यानी डिस्टेंस और हाइट जो है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले देखिए कि अंग्रेजी शब्द से याद रखिएगा ट्राइगोनोमेट्री। ट्राइगोनोमेट्री की व्युत्पत्ति क्या है बाबू? व्युत्पत्ति ग्रीक शब्द ट्राई का अर्थ, देखिए ट्राई का अर्थ होता है तीन। ट्राई का क्या होता है अर्थ बाबू? तीन होता है। क्या होता है? ट्राई का अर्थ तीन। उसके बाद जो है गौन का अर्थ होता है भुजा। गौन का क्या होता है अर्थ बाबू? भुजा। उसके साथ साथ और देखिए मेट्रॉन। मेट्रॉन का अर्थ होता है जिसका अर्थ होता है माप। क्या होता है बाबू? माप। जैसे कि हम आपको बता दें, इसका मान होता है क्या? माप। से हुई है त्रिकोणमिति में हम त्रिभुज की भुजाओं और कोनों के बीच का संबंध का अध्ययन करते हैं। याद रखिएगा बाबू, यह जो है त्रिकोणमिति में जो है हम क्या करते हैं? त्रिभुज के भुजाओं और कोनों के बीच का संबंध जो है हम लोग क्या करते हैं? उसके बारे में अध्ययन करते हैं। उसी को हम क्या करते हैं? ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं या त्रिकोणमिति कहते हैं बाबू। तो ये आपको बहुत ही अच्छा से समझ में आया होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। क्या है देखिए, इस चीज को हम लोग समझते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि इसमें समकोण त्रिभुज क्या है। देखिए बाबू, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है। देखिए, समकोण त्रिभुज यानी कहा गया है कि जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण हो, समकोण त्रिभुज कहलाता है। क्या कहलाता है? समकोण त्रिभुज कहलाता है। सबसे पहले देखिए कि समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? तो जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण हो, जिस त्रिभुज का एक कोण क्या होना चाहिए बाबू? समकोण होना चाहिए। समकोण हो उस त्रिभुज क्या कहलाता है? समकोण त्रिभुज कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू? समकोण त्रिभुज कहलाता है। इस चीज को याद रखेंगे। इसमें देखेंगे, यानी देख लीजिए, ये समकोण त्रिभुज इस टाइप से बनेगा। ध्यान रखिएगा बाबू, इस टाइप से। यहां पर हम दे सकते हैं ए बी सी, आप कुछ भी दे दीजिएगा। यहाँ हमेशा कितना डिग्री का होता है कोण? 90 डिग्री का। कितना होता है? 90। यही आपका क्या होता है? समकोण। ये आपका न्यून कोण होता है। दो गो न्यून कोण, अगर यहाँ 60 बना दिए तो यहाँ 30 का बन जाएगा। यानी ध्यान से देखेंगे, यही जो है आपका क्या कहलाता है? समकोण त्रिभुज। क्या कहलाता है? यहाँ देखिए, यहाँ पर कोण जो है समकोण है। कोण क्या है? समकोण। यही आपका क्या होता है? समकोण त्रिभुज कहलाता है बाबू। इस चीज को याद रखेंगे। चलिए देखते हैं कि इसमें क्या होता है कि सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़े। क्या है कि यहाँ पर एक नोट्स में एक बताया गया है कि देखिए कि नोट में समकोण त्रिभुज के दो कोण जो है क्या होता है बाबू? न्यून कोण होते हैं। क्या होते हैं? ध्यान से देखेंगे, न्यून कोण होते हैं दो। ध्यान से देखेंगे कि क्या है, से देखेंगे। ये आपका समकोण त्रिभुज है, ये आपका न्यून कोण है। दोनों क्या है बाबू? ये ऑब्जेक्टिव परीक्षा में पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। याद रखिएगा कि त्रिकोणमिति में कितने भुजाएं जो है
कितने न्यून कोण होते हैं? तो 2। कितने बताएंगे? 2। त्रिभुज में याद रखिएगा कि समकोण त्रिभुज में कितने न्यून कोण होते हैं? तो 2। एक ठो ये हो सकता है, एक ठो ये हो सकता है। हमेशा जो न्यून कोण होता है याद रखिएगा, ये जो है क्या है? 90 डिग्री से कम होता है। कितना होता है? 90 डिग्री से कम होता है। याद रखिएगा कि ये क्या है बाबू? समकोण त्रिभुज का जो है माप यानी कोण जो है कितना होता है? 90 डिग्री होता है। कितना होता है? 90 डिग्री। यानी यहाँ पर हम लिख देंगे 60, यहाँ पर लिख सकते हैं कितना? 30। क्या लिख सकते हैं? 30। तो ये दोनों मिला करके ये समकोण त्रिभुज का योग जो होता है कितना होता है जानते हैं बाबू? 180 डिग्री। क्या होता है? 180 डिग्री। याद रखिएगा, ये आप जोड़ करके 180 डिग्री पूरा ना। तो अब क्या करेंगे बाबू? याद रखिएगा कि सबसे बड़का जो होता है ना, सबसे बड़का, ये क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। ये इसको क्या कहेंगे? लंब कहेंगे। क्या कहेंगे बाबू? लंब। नीचे वाले को क्या कहेंगे? आधार। आधार कहेंगे। क्या कहेंगे बाबू? आधार कहेंगे। क्या कहेंगे? आधार कहेंगे। इस चीज को ध्यान रखेंगे। क्या कहेंगे? आधार कहेंगे। तो इस चीज को हम क्या करेंगे? ध्यान रखेंगे। ध्यान से रखिएगा, ध्यान से देखिए कि ये जो है, ये जो खड़ा है इसको हम क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। ये सबसे बड़ा भुजा जो है इसको कर्ण कहते हैं। ये नीचे वाले को क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? आधार कहते हैं। इसमें एक बात है कि अगर यहाँ पर न्यून कोण है, कहां पर? अगर नीचे आप ध्यान से देखेंगे कि अगर आपके नीचे अगर न्यून कोण हो रहा है, क्या चीज ध्यान से देखेंगे कि अगर आपका नीचे जो है यानी नीचे यहाँ पर अगर क्या होता है? न्यून कोण हो रहा है। कौन कौन हो रहा है? न्यून कोण हो रहा है। तो ठीक सामने वाला क्या होगा बाबू? लंब होगा। अगर ध्यान से सुने, ठीक इसके नीचे जो होगा क्या होगा? आधार होगा। क्या होगा? आधार होगा। अगर कहीं पर यहाँ पर न्यून कोण दे दिया, कहा ऊपर न्यून कोण देगा तो नीचे क्या हो जाएगा? लंब। क्या हो जाएगा बाबू? लंब। यहाँ क्या हो जाएगा? आधार। आधार। क्या हो जाएगा? आधार। यानी अदला बदली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अदला बदली हो जाता है। देखिए ऊपर अगर न्यून कोण दे दे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ध्यान रखिएगा, ऊपर न्यून कोण तो ठीक सामने वाला क्या हो जाएगा? लंब। अगर अगर यहाँ रहेगा न्यून कोण तो उधर लंब। ये जो है इधर उधर पलट सकता है, मगर बाबू कर्ण कभी नहीं पलटेगा। कर्ण कर्ण जो है कभी नहीं पलटता है। हर इंसान जिंदगी में हर चीज जो है कभी नहीं पलटता है। इस चीज को याद रखिएगा। जिंदगी में देखिए, याद रखिएगा कि सबसे पहले कर्ण कभी नहीं बदलता है। बदलता कौन है? तो कौन चीज? लंब और आधार। क्योंकि समय आने पर जो है क्या है? माता पिता कभी नहीं बदलते हैं, उसका पुत्र जो है बदल जाता है। और जो पुत्र के जो है गर्लफ्रेंड या जो होती है, बहू जो होती है, वो बदल जाती है। क्या होती है? बदल जाती है। याद रखिएगा। मगर वही बात है, लंब और आधार बदल सकता है मगर कर्ण कभी नहीं बदल सकता। क्यों नहीं बदल सकता बाबू? पता है ना? क्योंकि न्यून कोण इधर से उधर होगा तो ऑटोमेटिक है कि आधार और कुंची लंब जो है बदल जाएगा, मगर बाबू कर्ण कभी नहीं बदलेगा। याद रखिएगा, पिता कभी नहीं बदलता है। पुत्र जो है, अगर पिता जो है क्या करते हैं कि पुत्र को अगर सियान कर दिया तो वही पुत्र जो है पिता को लात मारता है, मगर वही पिता जो है अपने पुत्र को कन्हा पर चढ़ा करके घुमाता है। इस चीज को याद रखिएगा। इसलिए कभी भी पिता के प्रति और माता के प्रति कभी भी पुत्र को नहीं बदलना चाहिए, कभी भी नहीं जिंदगी में। याद रखिएगा। चलिए, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, तो याद रखिएगा, आपको पता है कि इसका पूरा योग 180 डिग्री होता है। एक और बात पता करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले इसको हम क्या मानेंगे बाबू? ए। इसको बी मानेंगे, इसको सी मानेंगे। आप कुछ भी पी क्यू आर कुछ भी मान सकते हैं। इसको देखिए क्या कहेंगे से, इसको लंब कहेंगे। ये बाबू क्या है? ये आपको पता है कि 90 डिग्री का होता है। कितना डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। याद रखिएगा। और यहाँ पर देखेंगे, ये क्या बाबू? लंब। लंब को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं जानते हैं? परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं बाबू? परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। क्या इंग्लिश में बोलते हैं? परपेंडिकुलर। और लंब को हम शॉर्ट में पी से भी सूचित कर सकते हैं। यानी लंब को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। यानी इसको इंग्लिश शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं? पी बोल सकते हैं। देखिए, आधार को क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेस। आप ये को पता होना चाहिए कि सलमान खान के सॉन्ग था बेबी को बेस पसंद है। याद रखिएगा। तो वही बात है, बेस मतलब आधार होता है बाबू। क्या होता है? बेस मतलब आधार होता है। तो देखिए, आधार होता है। क्या होता है बाबू? ये आधार होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि बेस जो है क्या है कि आधार होता है। बेस का आधार होता है। चलिए, तो यहाँ पर ये मक्खी जो है आ गया लेकर के, कहाँ से लेकर के आ गया? चलिए, तो बेस का मतलब क्या होता है बाबू? आधार होता है। क्या होता है? आधार होता है। इस चीज को याद रखेंगे। अब देखिए कि बेस का मतलब क्या होता है? आधार होता है। तो देखिए क्या है कि हैपोटेमस।
टेमस मतलब कर्ण होता है। क्या होता है? हैपोटीनियस। क्या होता है? हैपोटीनियस भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत है। हैपोटीनियस मतलब क्या होता है बाबू? कर्ण होता है। क्या होता है? कर्ण होता है। क्या होता है बाबू? कर्ण होता है। इस चीज को याद रखेंगे। इसको एच बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? बी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बी बोलेंगे। इस चीज को क्या करेंगे? याद रखेंगे। देखिए आपको याद रखेंगे परपेंडिकुलर, उसके बाद बेस, हैपोटीनियस। क्या है? हैपोटीनियस। क्या है बाबू? हैपोटीनियस। याद रखेंगे। तो ये तीनों को इंग्लिश में बोला जाता है। तो परपेंडिकुलर को पी से सूचित करेंगे शॉर्ट में, बेस को कौन सी से? बी से, हैपोटीनियस को एच से। याद रखेंगे। ये आपके लिए है जो अभी लाइफ में आगे भी काम देगा। चलिए देखिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ये समझ में आया कि नहीं? आ गया होगा। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या कर रहा है? ये जो है समकोण त्रिभुज के कुछ अंग। क्या है बाबू? ध्यान से देखेंगे। समकोण त्रिभुज के कुछ अंग जो है देखेंगे। आपको पता है कि बाबू ये क्या है बाबू? समकोण त्रिभुज है। क्या है? समकोण। यहाँ पर ए बी सी, हमेशा ये कितना डिग्री का कोण? 90 डिग्री का। तो एक बात रखिएगा, ठीक ये जो सबसे भुजा बड़ा होता है उसे हम क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ण। उसके बाद जो है अगर यहाँ पर न्यून कोण हो, क्या है बाबू? यहाँ पर न्यून कोण हो तो ठीक सामने वाला क्या होगा? सामने वाला लंब होगा। क्या होगा बाबू? लंब होगा। सामने वाला लंब होगा और नीचे वाला क्या होगा? आधार होगा। क्या होगा बाबू? आधार होगा। क्या होगा? आधार होगा। यही बात जो है यहाँ पर लिखा गया है। क्या किया गया है? लिखा गया है यहाँ पर। इस चीज को याद रखेंगे। तो देखिए क्या है इसे? देखिए कर्ण, कर्ण को क्या बोलता है? बोलते हैं इंग्लिश में हैपोटीनियस। क्या बोलते हैं बाबू? हैपोटीनियस मतलब कि समकोण, समकोण त्रिभुज के सामने की भुजा अथवा समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण कहलाती है। यानी हम क्या होता है बाबू? यही बात तो यहाँ बताए थे कि देखिए समकोण त्रिभुज के सामने की भुजा यानी अथवा सबसे बड़ी, यानी समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। यानी समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा क्या कहलाती है? समकोण। अब बताओ बबुआ कि वे सबसे बड़ी भुजा कौन है? यही ना है। देखिए तो ये सबसे बड़ी भुजा है, देख रहे हैं। सबसे बड़ी भुजा है कि नहीं? यही आपका क्या कहलाएगा? कर्ण। याद रखिएगा, यही आपका क्या कहलाएगा? कर्ण। याद रखिएगा, यही सबसे बड़ी भुजा है, यह कर्ण कहलाएगी। अब देखिए लंब, लंब को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं बाबू? परपेंडिकुलर। यानी परपेंडिकुलर देखिए क्या कहता है? समकोण त्रिभुज में न्यून कोण के सामने की भुजा लंब कहलाती है। देखिए अगर आपका नीचे न्यून कोण है बाबू, कहाँ है? ये नीचे न्यून कोण है, तो ठीक सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी? लंब कहलाएगी। क्या कहलाएगी बाबू? लंब कहलाएगी। याद रखेंगे क्या कहलाएगी? लंब कहलाएगी। अब देखिए ठीक उसी में बेस यानी आधार, आधार का मतलब क्या होता है इंग्लिश में? बेस। बेस कहते हैं किसको? से ध्यान से देखेंगे। समकोण त्रिभुज में न्यून कोण बनने वाली छोटी भुजा सबसे मतलब छोटी भुजा आधार कहलाती है। क्या है? देखिए सबसे बड़ी भुजा कुंची? कर्ण। सबसे छोटी भुजा कुंची? आधार। उसी में जो है सामने वाली कोण के न्यून कोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? जानते हैं ना बाबू? लंब कहलाती है। याद रखिएगा। तो वही सबसे छोटी भुजा क्या है? सबसे छोटी भुजा आपका क्या कहलाती है? आधार कहलाती है। बाबू ये आपको बहुत बेस्ट तरीका से समझ में आया होगा और समझ में आएगा भी। देखिए तो ये आपको पता है, याद रखेंगे कर्ण किसे कहते हैं, लंब किसे कहते हैं और आधार किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा कर्ण, सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यून कोण के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं। सबसे छोटी कोण को क्या कहते हैं? बेस कहते हैं, यानी आधार कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? आधार कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए इसी में हम लोग फॉर्मूला बनाने वाले। क्या बनाने वाले बाबू? फॉर्मूला। ये पाइथागोरस प्रमेय जो है, पाइथागोरस प्रमेय चचा जो है ये सिद्ध किए थे। ये जो है सिद्ध किए थे हम लोग क्लास 10th में। पाइथागोरस प्रमेय हम सिद्ध करना सीखेंगे, जो कि 5 नंबर में पूछा जाता है। क्या नंबर में पूछा जाता है? 5 नंबर में। पाइथागोरस के विलोम, पाइथागोरस के परिमेय, ये सब आपको सिद्ध करना है 5 नंबर में। क्या नंबर में? 5 नंबर में सिद्ध करना पड़ता है। तो वही हम पढ़ने वाले। देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या है बाबू? पाइथागोरस प्रमेय क्या है? पाइथागोरस प्रमेय किसे कहते हैं? तो देखिए किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों का योग के बराबर होता है। बाबू क्या होता है कि यह जो है वर्गों के शेष, दो वर्ग जो शेष है उसके भुजाओं के वर्ग के क्या होता है?
मतलब वर्ग के योग के वर्ग होता है, चाहे वर्ग का योग कहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ देखिए अर्थात आपको क्या बता दिया गया, अर्थात देखिए अर्थात क्या होता है, यही है आपका पाइथागोरस प्रमेय। क्या है बाबू? पाइथागोरस प्रमेय। ध्यान से देखेंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यही बाबू आपको इंग्लिश में लिखा गया है। पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपको क्या लिखा गया है इंग्लिश में। चलिए देखिए हम आप लोग को जो है ये याद भी करा देंगे, और यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले क्या है सिर्फ, सबसे पहले आपको हम बता दे रहे हैं कि देखिए सबसे पहले क्या है कि देखिए कि आपको पता होना चाहिए कि देखिए यहाँ पर हम ए मान लेंगे, यहाँ पर बी मान लेंगे, यहाँ पर सी मान लेंगे। ये कितना डिग्री का होता है बाबू? 90 डिग्री का होता है। आपको पता होना चाहिए ये पाइथागोरस प्रमेय चचा जो है, इन्होंने, हम इसके बारे में हिंदी में भी बताएंगे, क्या बताए थे, ध्यान से देखिए। यह जो है कर्ण, कर्ण के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बाबू? लंब, लंब होगा लंब स्क्वायर। अब प्लस में क्या होगा? आधार, आधार के स्क्वायर। क्या है बाबू? आधार के स्क्वायर। अब हमको करना क्या है बाबू? ध्यान से देखेंगे कि ये स्क्वायर हटेगा तो क्या चढ़ेगा? रूट चढ़ेगा। तो यहां पर लिख देंगे कि कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस में आधार, प्लस में क्या होगा? आधार स्क्वायर। ये जो है स्क्वायर हटेगा तो कुंची चढ़ेगा, जानते हैं बाबू? आधार अगर हटता है तो आपसे कुंची चढ़ेगा, ध्यान रखिएगा, ये रूट चढ़ेगा। क्या चढ़ेगा बाबू? रूट चढ़ेगा। और जब रूट चढ़ेगा तो पता है कि स्क्वायर हटा तो रूट चढ़ा। एक और बात याद रखिएगा, जब कर्ण जो है सबसे बड़ी होती है, सबसे बड़ी भुजा क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। क्या कहलाती है? कर्ण। ये सामने वाली क्या कहलाती है? लंब। और नीचे वाली क्या कहलाती है? आधार। आधार क्या कहलाती है? आधार। तो एक चीज देखना है कि कर्ण जो है हमेशा प्लस में होगा, इसके बाद जो है सब जो है कर्ण में से घटा देंगे तो माइनस में होगा। तो क्या होगा? ध्यान से देखेंगे। अब यहां पर क्या करेंगे ध्यान से कि यहां पर हम लंब निकालना है। क्या निकालना है? लंब। लंब बराबर, अब क्या करेंगे यहां पर ध्यान से देखेंगे कि यहां पर लंब के कहेंगे तो यहां पर कर्ण करेंगे। क्या करेंगे? कर्ण स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार, आधार स्क्वायर। अगर हमको आधार निकालना है, क्या निकालना है? आधार, आधार निकालना है तो ये क्या हो जाएगा बाबू? ध्यान से देखेंगे कि कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। क्या हो जाएगा बाबू? लंब स्क्वायर। ये हम आपको कौन सी में बता दिए? हिंदी में बता दिए। ठीक यह जो आपको सामने इंग्लिश में दिया गया, क्या चीज में दिया गया है? इंग्लिश में दिया गया। तो ये आपको हिंदी में भी याद रखेंगे और इंग्लिश में भी याद रखेंगे। ये दोनों हम दे दिए हैं, अंग्रेजी मीडियम वाले के लिए, सीबीएसई बोर्ड वाले के लिए और हिंदी मीडियम वाले के लिए, ये दोनों के लिए है। देखिए बाबू, तो ये चीज को आपको समझ में आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। आपको ये बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। चलिए ये याद रखिएगा हमेशा, कर्ण जब निकालने की बात करें तो उसको जोड़ देना है, उसके बाद कर्ण के अलावा लंब कहे तो सबको घटा देना है। यही आपका फॉर्मूला है। ये तीन गो हिंदी में और ये जो है आपके इंग्लिश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या है से? देखिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन यही है। आपको पता है कि आपको गांव हो या कहीं भी टीचर जो है क्या करता है कि शॉर्ट में बताता है कि बउआ देख ये क्या है कि साइन थीटा, क्या है? साइन थीटा, कॉस थीटा, ये सब बता देता है। मगर इसका जो है पूरा नाम क्या है, इसका संक्षेप में बाबू बोला जाता है। कभी कभी यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी पूछ देता है कि यह संक्षिप्त नाम जो है, यानी पूरा नाम पूछ दे या संक्षिप्त नाम पूछ दे, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। क्या है बाबू? बहुत जरूरी है। चलिए तो देखते हैं हम लोग। देखिए तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, तो यह संक्षिप्त में नाम दिया गया है और हम लोग ए टू जेड हम लोग जानना चाहते हैं। चलिए देखिए कहीं मक्खी ने बैठा है कि? चलिए क्या है हम लोग जानना चाहते हैं। चलिए देखिए सबसे पहले साइन, इसको क्या पढ़ेंगे बाबू? साइन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? साइन। साइन को संक्षिप्त में
साइन बोला जाता है। कोसाइन क्या है बाबू? कोसाइन, इसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे? कॉस। देखिए टेंजेंट, टेंजेंट मतलब टैन, यानी को टेंजेंट क्या है? को टेंजेंट मतलब कॉट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कॉट बोलेंगे। सेकेंट, देखिए सेकेंड मतलब सेक, को सेकेंड मतलब क्या है? कोसेक। याद रखेंगे, इसको शॉर्ट में बोला जाता है। क्या चीज में बोला जाता है? शॉर्ट में। अगर इसको शॉर्ट में अगर बोलते हैं तो देखेंगे इसको 6 अनुपातों कहा जाता है। त्रिकोणमिति के कितने अनुपात कहा जाता है? 6 अनुपात। तो याद रखेंगे, ट्रिक हम आपको बता रहे हैं, ध्यान से रखिएगा। याद रखिएगा ट्रिक क्या है। से ट्रिक है कि आप ध्यान देंगे, TRICK, ट्रिक्स एस। देखिए ट्रिक्स क्या है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ट्रिक्स के मामले में एल के मतलब होता है कुंची, ला, यहाँ पर लिखेंगे लंब। एल का मतलब होता है लंब। तब ए का मतलब होता है आधार, और उसके बाद हो जाएगा लाल। इसके बाद के का मतलब होता है कर्ण, कर्ण होता है बाबू। इसको याद रखेंगे। तो ये ट्रिक आपका है लाल बटे कक्का। क्या बाबू? कक्का, लाल बटे कक्का। ये आपका क्या है बाबू? ट्रिक है। अब ट्रिक कैसे काम करेगा? अब कहिए कि सर जी ट्रिक कैसे काम करेगा, तो ध्यान से देखेंगे। यहां पर लिखेंगे साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा। उसके बाद लिखेंगे कॉट थीटा, उसके बाद लिखेंगे सेक थीटा, तब कोसेक थीटा। क्या लिखेंगे बाबू? कोसेक थीटा। देखिए यहां पर हम लिखेंगे। अब देखेंगे सबसे पहले इसका फॉर्मूला कैसे होगा। हम बताएं ना बाबू कि ट्रिक क्या हम बताए हैं? ट्रिक। तो ट्रिक के हिसाब से हम लोग देखेंगे। क्या देखेंगे? से देखिए ट्रिक के हिसाब से हम लोग क्या देखेंगे कि यहां पर सीधा सी बात है कि पहला देखेंगे क्या है? से एल बटा के। क्या है? एल बटा के। एल के मतलब क्या है? लंब। तो लिखेंगे लंब। उसके बाद देखेंगे के का मतलब क्या होता है? कर्ण। तो नीचा लिखेंगे कर्ण। क्या लिखेंगे? कर्ण। तो क्या हो गया? लंब बटे कर्ण, साइन का। अब कॉस का देखेंगे। कॉस का क्या होगा बाबू? तो ध्यान से देखेंगे। कॉस के लिए आपके सामने ये रहा ए बटा के। तो ए का मतलब आधार, आधार। उसके बाद के का मतलब कर्ण। क्या होगा बाबू? कर्ण। अब उसके बाद देखेंगे यहां तक हुआ। फिर अब देखेंगे टेन का क्या होगा, यानी टेन का एल बटे ए। तो एल के मतलब बाबू लंब, लंब। अब बटा में कुंची होगा? आधार, आधार। क्या बाबू? आधार। अब देखेंगे क्या होगा। ये हुआ। अब जो है इसी को हम क्या करेंगे बाबू? उलट देंगे। क्या करेंगे? उलट देंगे। उलटने का मतलब समझते हैं? उलटने का मतलब होता है कि उलट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए चलिए इसको क्या करेंगे? उलट देंगे। क्या करेंगे? इसको कॉट के यहाँ उल्टेंगे ना, या ध्यान से देखेंगे। यहाँ करेंगे कुंची आधार बटे लंब। अब इसको क्या करेंगे? कर्ण। इसके लिए कर्ण बटे आधार, आधार। उसके बाद क्या है बाबू? क्या हो जाएगा? कर्ण बटे लंब। क्या हो जाएगा? कर्ण बटे लंब। ये आपका क्या हुआ? फॉर्मूला हुआ। ये ट्रिक के माध्यम से हुआ बाबू। किसके माध्यम से? ट्रिक के माध्यम से। आप लोग याद रखिए लाल बटे कक्का, ये आपका हो जाएगा। आप कहें कि सर हमको तो ये पता है, अब इंग्लिश में जो उधर बताए थे इंग्लिश में भी बता दीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं बाबू। यहाँ देखेंगे उसमें क्या है? पी, पी से बाबू क्या होगा? पंडित। पी से पंडित। तब क्या होगा? पी से पंडित, अब बी से बद्री, बद्री।
द्री, पंडित बद्री प्रसाद, पी से प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद, यानी पी से पंडित बद्री प्रसाद, लिखेंगे। चलिए तो देखेंगे इसका ट्रिक हो जाएगा, पी पंडित, पी से पंडित, बी से बद्री और पी से प्रसाद, हरि हरि बोल। याद रखिएगा कि पंडित बद्री प्रसाद और हरि हरि बोल, याद रखेंगे। ये आपका ट्रिक है। एगो है लाल बटे कक्का, दूसरा है कुंची पंडित बद्री प्रसाद और हरि हरि बोल। तो अब देखिए यही बात है। सबसे पहले क्या है पी, तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, पी बटा एच। फिर क्या बोलेंगे, बी बटा एच। फिर क्या बोलेंगे यहाँ पर पी बाई बी, इसी को पलटेंगे तो बी बटा पी, फिर एच बटा बी, फिर इसी को पलटेंगे तो एच बटा में पी। यही आपका क्या है बाबू, फार्मूला है। हिंदी के लिए याद रखिएगा, हिंदी के लिए लाल बटे कक्का, इंग्लिश के लिए पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, PVP मतलब पंडित बद्री प्रसाद और नीचे हरि हरि बोल। याद रखिएगा हरि हरि बोल। तो कुछ दिन पहले बहुत फेमस गाना था हरे कृष्णा हरे राम ना, वही हरि हरि बोल। चलिए तो ये आपको समझ में आ गया होगा और समझ में आएगा भी। चलिए तो ये आपको समझ में आ गया तो बहुत अच्छा बात है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सेम देखिए आपका वही चीज जो है हम उधर अभी ट्रेक के माध्यम से बताए हैं, ठीक वही चीज यहाँ पर बताया गया है इंग्लिश में। देखिए क्या है से आपको यही ना बताया गया है साइन। बाबू देखो ध्यान से क्या बताया गया है, ध्यान से देखेंगे। आपको यहाँ पर बताया गया है कि देखिए साइन, देखिए साइन थीटा मतलब लंब बटा कर्ण। याद रखिएगा इंग्लिश में पी बटा एच, यानी कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, यानी टेन थीटा लंब बटा आधार। इसी को इंग्लिश में भी देखिए बी बाई एच, फिर कहेंगे पी बाई बी। फिर देखिए कौशेक बराबर कर्ण बटा लंब, सेक बराबर कर्ण बटा आधार और कॉट बराबर आधार बटा लंब। ये आपको एच बटा पी कहेंगे, एच बटा पी और एच बटा बी और बी बाई पी। तो ये आपका वही अभी हमने ट्रिक के माध्यम से प्रूफ किया और ये भी हम दे दिए ताकि अगर आपको न समझ में आए तो यहाँ पर उतार ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। देखिए नेक्स्ट पर देखते हैं, नेक्स्ट फॉर्मूला पर। ये यहाँ से बाबू बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप में बार बार पूछा जाता है। हम आपको बोल रहे हैं ना बाबू बार बार पूछा जाता है, ये चीज को याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है देखिए ये आपका सारणिक है। क्या है बाबू, सारणिक। ये आपका मान ज्ञात करने का है। क्या है, मान ज्ञात करने, जो आपको पता होना चाहिए। देखिए ये तो है, आप तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं चाहे उतार सकते हैं, पर हम इसको ना एक यूनिक तरीका से प्रूफ करने वाले, यानी इसको जो हम जो तरीका से प्रूफ करेंगे आपको पूरा दिमाग में ठोक देंगे, अब पूरा याद हो जाएगा। इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, आप सिर्फ तरीका सीख लीजिएगा ना बनाने का तो आपसे अपने आप बन जाएगा। खाली तरीका सीखना है निकालने का, अगर तरीका सीख गए तो अपने आप बन जाएगा। देखिए बाबू हम इसका जो है तरीका निकालने का सिखा रहे हैं। देखिए बाबू कैसे निकलने का, कैसे तरीका हम लोग इसका सीखेंगे। इसे देखिए सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे, ध्यान से देखेंगे, लिखेंगे साइन थीटा, फिर लिखेंगे कॉस थीटा, तब लिखेंगे टैन थीटा, उसके बाद लिखेंगे सेक, उसके बाद लिखेंगे कॉट थीटा, उसके बाद लिखेंगे कॉट कॉट थीटा, उसके बाद लिखेंगे सेक थीटा, उसके बाद लिखेंगे कोसेक थीटा। क्या लिखेंगे बाबू, कोसेक थीटा। ध्यान से देखेंगे। चलिए तो इसमें करना क्या है देखिए, इसमें हम 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर यहाँ पर हो जाएगा 60 डिग्री, यहाँ पर हो जाएगा 90 डिग्री। फिर यहाँ पर देखेंगे, फिर यहाँ पर देखेंगे क्या करना है इसे। यहाँ पर सबसे पहले
देखना क्या है से देखिए। और इसके बाद जो है सबसे पहले यहाँ पर एक ठो और घर बनेगा जो 45 डिग्री होगा। ये जो है 45 डिग्री हम लोग देखेंगे। इसके बाद ये जो है ना हम आराम से देखते हैं, आराम से बढ़िया से। और यहाँ पर जो है ना देखिए, यहाँ पर हम लोग छोड़ दिए हैं कितना 45 डिग्री छोड़ दिए हैं, जो कि यहाँ पर 45 डिग्री छूट गया है। और देखिए यहाँ पर 45 डिग्री क्या कर रहा है, यहाँ पर हमको देना है। तो यहाँ पर क्या करना है 90 डिग्री, यहाँ पर 60 डिग्री, यहाँ पर 45 डिग्री और यहाँ पर 30 डिग्री। यहाँ पर देखेंगे ये सब क्या होता है बाबू, ध्यान से पहले देखेंगे कि यहाँ पर सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं कि इसको निकालने का तरीका सीखेंगे। क्या सीखेंगे, तरीका सीखेंगे। सबसे पहले हम ना बहुत बढ़िया से इसका ट्रिक बताएंगे, इस ट्रिक के माध्यम से हम आपको सिखाना बताएंगे। चलिए देखिए क्या है से, सबसे पहले हम जीरो से चालू करेंगे, 0 1 2 3 4। अब क्या होता है ध्यान से देखेंगे, सब में बटा में 4 से भाग दे दीजिए बाबू। कितना से भाग दे देंगे, 4 से भाग दे देंगे। कितने से भाग देंगे, 4 से। सब पर क्या चढ़ा देंगे, रूट चढ़ा देंगे। क्या चढ़ा देंगे, टोपी पहना देंगे। क्या पहनाएंगे बाबू, टोपी पहना दिए। जब टोपी पहना दिए बाबू, ध्यान से देखिएगा, टोपी जब पहना दिए तो टोपी में एक नियम होता है कि 0 में से इसको निकालेंगे, भाग देंगे तो 0, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0। अगर 1 है तो यहाँ 1 बटा रूट अंडर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब इसको ऐसे काट देंगे तो 1 बटा रूट अंडर क्या हो जाएगा 2। इसको 1 बटा सॉरी यहाँ 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 1 बटा 2 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 बटा 2 हो जाएगा, यहाँ पर 1 बटा रूट अंडर 2 हो जाएगा। यहाँ पर 3 बटा में 2 रूट अंडर, यहाँ पर जो है 1 निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, 1 निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, 1 निकल जाएगा। 1 निकल जाएगा, क्या निकलेगा बाबू, 1 निकल जाएगा। जब 1 निकल जाएगा तो क्या करेंगे इसे ध्यान से देखिएगा। इसको जो है हम यहाँ पर लिख देंगे 0, फिर उसके बाद 1 बटा 2, फिर वहां पर 1 बटा रूट अंडर 2, उसके बाद जो है रूट अंडर 3 और बटा में बाबू 2, यहाँ पर 1 हो गया। अब इसको क्या करेंगे कि इसको पूरे के पूरे उधर पलट देंगे। क्या पलट देंगे, पूरे के पूरे पलट देंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि 1 लिखेंगे तो रूट अंडर 3 और बटा में 2, उसके बाद 1 बटा रूट अंडर 2 और 1 बटा 2 बराबर 0। यहाँ पर हो गया। इसके बाद क्या करेंगे कि यहाँ तक हो गया। फिर इसके बाद अब हमको करना क्या है, tan के निकालना है। tan के निकालने के लिए क्या करना है बाबू, ये दोनों में क्या करना है, भाग दे देंगे। इसको 0 में 1 से भाग देंगे, फिर इसमें भाग देंगे, ये दोनों को भाग दे देंगे ना, अपने आप tan के निकलेगा। तो देखिए बाबू, अगर कोई भी 0 में 1 से भाग देते हैं तो क्या होता है बाबू, ध्यान से देखिएगा। अगर कोई संख्या में 0 से भाग देंगे तो अपरिभाषित, अगर कोई 0 में अगर 1 से भाग देंगे तो 0 होगा। क्या होगा बाबू, 0। तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। अब देखो ये 2 से 2 खत्म हो गया तो सोझे बचेगा कौन चीज, 1 बटा रूट अंडर 3। अब देखो ये रूट 2 से रूट 2 खत्म हो गया तो बच गया 1। अब ये 2 से 2 खत्म हो गया तो बच गया रूट अंडर 3। और 0 में ध्यान से देखेंगे, 1 में 0 से भाग देंगे तो अपरिभाषित होगा। क्या होगा, अपरिभाषित। अब इसको उठा करके इधर पलट देंगे। इसको जब पलटेंगे तो इधर क्या हो जाएगा बाबू, अपरिभाषित। इसके बाद रूट अंडर कितना हो जाएगा 3, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1, फिर यहाँ पर क्या है 1 बटा रूट अंडर 3 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा बाबू, 0 हो जाएगा। तो अगर आप 1 निकालना सीख गए ट्रिक के माध्यम से, ट्रिक के माध्यम से ध्यान से सुनिए, आप 1 निकाल लिए तो पूरे निकल जाएगा। इसको क्या किए, इसमें बैठा दिए, फिर इसको पलट दिए, ये हो गया। ये दोनों में भाग दे दिए तो ये निकल गया, फिर इसको पलट दिए तो ये निकल गया। 10th कॉट तक निकल गया। अब हमको सेक निकालना है। सेक निकालने का नियम क्या है, कॉस को क्या कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए। क्या कर दीजिए बाबू, उल्टा कर दीजिए। ध्यान से देखेंगे, जैसे 100 यहाँ कॉस को जो उल्टा करेंगे, 1 के अगर उलटते हैं तो 1 को नीचे लिखेंगे तो क्या होगा, उसको उल्टा करेंगे। ध्यान से देखेंगे, उल्टा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1 के बटा में क्या होता है, 1 होता है। अगर रूट अंडर 3 है, इसके बटा में इसको उल्टा करेंगे तो 2 बटा में रूट अंडर 3 हो जाएगा। अब इसको करेंगे तो रूट अंडर 2 होगा। फिर इसको जब बदलेंगे तो सोझे क्या होगा, 2 होगा। इसको बदलेंगे तो ये हो जाएगा बाबू अपरिभाषित, क्योंकि 0 को उल्टा अपरिभाषित। अब इसको उठाइए, इधर से पलट दीजिए, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। यहाँ पर 2 हो जाएगा।
रूट अंडर 2 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 2 और बटा में रूट अंडर बाबू 3 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा बाबू 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये आपका तरीका था निकालना, ये आपको सीखना था। क्या कर रहा था बाबू, सीखना था। ये ट्रिक आपको याद रखना चाहिए, याद होना चाहिए। अगर आपको ये ट्रिक याद रहेगा तो आपको बेहतरीन तरीका से समझ में आएगा, और नहीं तो बाबू नहीं समझ में आएगा। याद रखिएगा, क्या है बाबू, ये भी आपको समझ में नहीं आएगा। क्या है, नहीं समझ में आएगा। इसलिए आपको क्या करना है, इस ट्रिक को याद रखेंगे और इस ट्रिक के माध्यम से आप ये पूरे के पूरे आप निकाल सकते हैं बढ़िया से। चलिए अब क्या करेंगे, अब ये निकालना सीख गए हैं तो अब हम लोग नेक्स्ट पर चलते हैं। चलिए आपको समझ में भी आता होगा। देखिए ये क्या है बाबू, आपका फॉर्मूला है। ये यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ से भी ये क्वेश्चन जो पूछा गया है, क्या है पूछा गया है, क्या किया गया है, पूछा गया है। ध्यान रखेंगे, यहाँ से यह क्वेश्चन जो है आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है से देखेंगे। देखिए साइन, क्या बाबू, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। क्या होगा बाबू, कॉस थीटा। इस चीज को याद रखेंगे, कॉस थीटा। अगर इसी में पूछ दिया जाए, ध्यान से, कॉस थीटा हुआ ना, कॉस के पूछ दिया जाए तो क्या कहेंगे, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर में कौन सी, साइन थीटा। ये क्या है, परीक्षा में पूछा भी जाता है। आपसे पूछ देगा कि कॉस थीटा का पूरा कौन कौन है बाबू, तो ये बताएंगे। क्या बताएंगे हम लोग, क्या बताएंगे, ये बताएंगे। याद रखेंगे, क्या बताएंगे, ये बताएंगे। ये परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। इसी तरह से आप ध्यान से देखेंगे कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, उसके बाद कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, फिर देखिए टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। यही आपको हम बताना चाहते थे। ये एक नंबरिया में बार बार पूछा जाता है, इसलिए आप इसको क्या करेंगे, याद करेंगे। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं हम लोग, क्या करते हैं, नेक्स्ट पर चलते हैं। देखिए बाबू, अब ये जो है ना, आपको ये 3 को याद रखोगे, यानी 6 गो फॉर्मूला अगर याद रख लेते हो ना, 6 गो से आपको ना 22 को फॉर्मूला 23 को याद हो जाएगा। बस तरीका खाली आपको ट्रिक से निकालेंगे, और ये तरीका आपको आना चाहिए निकालने का। देखिए क्या कर रहा है बाबू, साइन, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, तो यहां पर लिख देंगे बाबू साइन, साइन थीटा बराबर 1 बटा में, देखिए गुना वाला भाग में आएगा तो कोसेक थीटा। क्या हो जाएगा बाबू, कोसेक थीटा। यहाँ पर लिखेंगे बाबू कोसेक, कोसेक थीटा बराबर में 1 बटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा। क्या हो जाएगा बाबू, साइन थीटा। अब देखेंगे ध्यान से, अब इधर टेन थीटा के बारे में समझते हैं। किसके बारे में समझते हैं बाबू, टेन थीटा के बारे में समझते हैं। टेन थीटा में क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे, टेन, टेन थीटा बराबर 1 बटा कॉट थीटा। अगर यहाँ पर कॉट थीटा देते हैं, क्या करेंगे, यहाँ पर कॉट थीटा अगर देते हैं, कौन थीटा, कॉट थीटा, कॉट थीटा, यहाँ पर क्या देंगे, कॉट थीटा, यहाँ पर 1 बटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा। अगर यहीं पर ये आपको समझ में आया होगा। फिर देखिए नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं क्या है नेक्स्ट में। अब यहाँ क्या है कि नेक्स्ट में कॉस थीटा, अब यहाँ पर बराबर 1 बटा सेक थीटा। अब इसी में अगर देखते हैं सेक थीटा, सेक थीटा बराबर 1 बटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। देखिए बाबू, ये आपको अगर 3 गो याद है तो कै गो, 3 गुना 6 गो याद हो जाएगा। कै गो याद हो जाएगा बाबू, 6 गो याद हो जाएगा। ये त्रिकोणमिति को हम बोल रहे हैं ना बाबू, इतना अच्छा से पढ़िए ना, आपको पूरा याद होना चाहिए। याद होगा तो आगे बहुत अच्छा होगा। यहाँ से 30 नंबर पूछी जाती है, 25-30 नंबर आपका कहीं नहीं जाएगा। इस चीज को याद रखेंगे। फिर से हम बोल रहे हैं बाबू, 25-30 नंबर कहीं नहीं जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट पर यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट पर इससे हम आप लोग को प्रूफ करके बताएंगे। 3 गो है ना, तो 3 गो है तो 5 तिहाई 15 गो अभी हम लोग एक एक फॉर्मूला को सिद्ध करेंगे और समझेंगे। सिद्ध नहीं, इसको हम बताएंगे। ये पूरा फॉर्मूला याद कीजिएगा, यहाँ से परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। देखिएगा क्वेश्चन पलट करके, क्वेश्चन बैंक, इसमें से क्वेश्चन ही बार बार पूछा जाता है। इस चीज को ध्यान रखेंगे। देखिए क्या है इसे, सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या है इसे। सबसे पहले क्या है इसे, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ध्यान से देखेंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे बाबू साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1
अब माइनस प्लस में है तो माइनस में आ जाएगा, कौन सी हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर देखिए साइन थीटा, स्क्वायर हटेगा तो कौन सी चढ़ेगा बाबू रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब क्या करेंगे ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर आप करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन साइन स्क्वायर थीटा। अब देखेंगे यहाँ पर लिखेंगे कॉस थीटा, स्क्वायर हटाएंगे तो कौन सी चढ़ेगा रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या करेंगे यहाँ पर जब इतना हो गया, अब इसके बाद क्या करेंगे ध्यान से देखेंगे, इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ के बाद जो है क्या होगा कि ये आपको पता चला कै गो होगा 5 गो हो गया ना, ध्यान से देखेंगे 1 2 3 4 5, ये 5 को बाबू आपको क्या होना चाहिए याद होना चाहिए, क्या होना चाहिए याद होना चाहिए। अब देखते हैं हम लोग क्या ऐसे, अब यहाँ पर एक चीज को देखेंगे क्या है कोशेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कोशेक स्क्वायर थीटा बराबर यहाँ पर देखेंगे माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब देखेंगे क्या करेंगे कोसेक थीटा माइनस के जगह पर क्या हो जाएगा बाबू, ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पर बराबर, यहाँ पर क्या होगा कि कोशेक यानी इधर को इसको लाएंगे, ध्यान से देखेंगे। अब ये दो टाइप से हो सकता है, ये प्लस में भी हो सकता है, इस चीज को देख लेंगे, और नहीं तो हम क्या करेंगे कि वन साइड इसके जगह पर उसको ले जाएंगे, उसके जगह पर इसको ले आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस चीज को हमको क्या करना है देखना है, सबसे बड़ी बात है। तो देखिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि हमको निकालना है कौन सी कॉट, तो कॉट के लिए क्या करेंगे 1 प्लस क्या हो जाएगा कॉट कॉट स्क्वायर, स्क्वायर इधर हटेगा बाबू तो क्या होगा सेक थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा तो कौन सी चढ़ेगा रूट चढ़ेगा। फिर इधर ध्यान से देखेंगे, अब जो है क्या करेंगे ध्यान से देखेंगे, अब कॉट है तो ध्यान से कॉट बराबर लाना है, ध्यान से देखेंगे। अब क्या करना है कि देखिए कुछ नहीं करना है, यहाँ पर कोशेक थीटा माइनस क्या हो जाएगा 1, एक को इधर ले जाएंगे तो 1 हो जाएगा, इधर कौन सी हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। प्लस वाला माइनस में आ सकता है ना, तो ये माइनस था इधर प्लस लिया है, अब इसको क्या करेंगे स्क्वायर हटाएंगे तो कौन सी चढ़ेगा बाबू तो रूट चढ़ेगा, क्या चढ़ेगा रूट, तो यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर क्या है रूट चढ़ेगा, तो यहाँ पर क्या हो गया कॉट थीटा, स्क्वायर हटा तो रूट चढ़ा। तो ये आपको याद रहनी चाहिए, यानी आपका एगो यह हुआ 2 गो और 3 गो 4 गो और 5 गो, ये हो गया तो 5 और 5 10 गो याद हो गया। अब चलिए देखते हैं हम लोग, इधर हम लोग देखते हैं क्या है से, तो इधर हम लोग देखते हैं क्या है से, अगला क्या कह रहा है कि देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब क्या करेंगे बाबू ध्यान से देखेंगे, अब यहाँ पर अगर हम रखते हैं सेक स्क्वायर थीटा बराबर तो 1 और माइनस है तो कुंची में प्लस में tan स्क्वायर थीटा, स्क्वायर हटेगा तो कुंची चढ़ेगा बाबू रूट चढ़ेगा, क्या चढ़ेगा रूट चढ़ेगा, यहाँ पर 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा। अब क्या होगा बाबू ध्यान से देखेंगे, अब हम क्या करेंगे यहाँ सेक है तो यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कर देंगे, इसे 1 को ही उधर भेज देते हैं और बराबर में 10 को इधर ले आते हैं tan स्क्वायर थीटा। फिर स्क्वायर हटेगा तो बाबू कौन सी चढ़ेगा रूट चढ़ेगा, क्या चढ़ेगा रूट चढ़ेगा, तो यहाँ पर बचेगा क्या tan थीटा। तो बाबू आपको क्या गो हुआ 5 गो, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5, देखिए तो 5 का 5 5 दूनी 10 अब 5 तिहाई 15 होता है। इसमें एक और है देखेंगे, इसमें और फॉर्मूला है क्या कि देखिए साइन, यहाँ आपको पता होना चाहिए कि tan थीटा बराबर साइन थीटा और बटा में बाबू कॉस थीटा, एक और है कॉट थीटा, क्या है कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा
कॉस थीटा और बटा में बाबू साइन थीटा। ये आपको याद रहना चाहिए। यानी 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 तीन 15, 15 और 2 17 को क्वेश्चन आपको बाबू याद होना चाहिए। इतना इजी तरीका से हम बता रहे हैं बाबू, इतना इजी तरीका से यहाँ से क्वेश्चन आती है। देखो ना बाबू, ये परीक्षा में पूछ ले हैं 2000, आप देखिएगा क्वेश्चन बैंक पर ये पूछ ले हैं, ध्यान से देखेंगे बाबू, ये भी परीक्षा में पूछ ले हैं, ये भी परीक्षा में पूछ ले हैं, ध्यान से देखेंगे बाबू। किसको बताए, ये भी परीक्षा में पूछ ले, क्वेश्चन बैंक पलट के देखोगे तब ये भी पूछ ले कि साइन स्क्वायर बराबर कॉस स्क्वायर बराबर कितना होता है, बाबू 1 होता है। ये भी परीक्षा में पूछा गया है। आप ध्यान से देखिएगा तब, पढ़िएगा तब आपको पता चलेगा। और जब पढ़वे नहीं कीजिएगा, ध्यान ही नहीं दीजिएगा तो कहाँ से पता होगा? आए खाली जा करके बाहर सुट्टा लेखा सिगरेट पीजिएगा तो होगा, उसे कुछ नहीं होने वाला बाबू। इसलिए कहते हैं अभी भी लाइफ है, बाबू के पैसा बचाइए और ध्यान दीजिए पढ़ाई लिखाई पर। चलिए देखिए बाबू, ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर आपका क्या हुआ, ये आपका फॉर्मूला सिद्ध हुआ। चलिए आपको एक्स्ट्रा में हम बताते वही तो है, अभी हम बताए ना कि tan थीटा, देखिए अब अभी हम बताए थे ना कि tan थीटा बराबर साइन थीटा और बटा में कॉस थीटा, और बताए थे कॉट थीटा बराबर में कुंची, यहाँ पर आपको बताए थे कॉस थीटा और बटा में कुंची हो जाएगा साइन थीटा। यही ना अभी हम आपको बताए हैं, यही ना अभी उधर भी बताए हैं। तो ये आपका जो है फॉर्मूला आपका सही है, क्या है, तो ये आपका त्रिकोणमिति का इतना फॉर्मूला था जो हम आपको बता दिए हैं। और हम लोग इसके बाद जो है अगला नेक्स्ट क्लास करेंगे, और इतना ही पर हमारा बैच जो है समाप्त होता है बाबू। यानी आपका फॉर्मूला क्या हुआ, द इंड हो गया। क्या हो गया बाबू, द इंड, END इंड फॉर्मूला आपका, यानी सूत्र क्या है बाबू, सूत्र, यानी सूत्र जो है आपका समाप्त हो गया, द इंड हो गया। इसलिए हम फिर से बोल रहे हैं, स्काई मिशन बोर्ड के साथ आप लोग जरूर जुड़े।